हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए। अब हम शुरू करते हैं हमारा एक नया अध्याय। तो बच्चों अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, ठीक है। आ जाइए बच्चों, अब हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 8। देखिए, इसका नाम है हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इसमें इस अध्याय में क्या क्या बताया जा रहा है। चलिए देखिए। तो आ जाइए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। आइए इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन होजा इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध मनोरंजक चरित्र है। तुर्की भाषा में होजा शब्द का अर्थ है शिक्षक या विद्वान। ठीक है बच्चों, होजा का क्या अर्थ है यहाँ पे? शिक्षक या विद्वान। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और वाक्पटुता के किस्से संभवतः किसी वास्तविक इमाम पर आधारित है। आइए प्रस्तुत पाठ में मुल्ला नसरुद्दीन की एक प्रसिद्ध कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे इस अध्याय में हमें मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक इनकी प्रसिद्ध कहानी बताई जा रही है। बच्चों देखिए, यहाँ पे इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे शैक्षणिक शैक्षणिक लक्ष्य। ठीक है, देखिए क्या है। कठिन परिस्थिति का सामना करना, हास्य और व्यंग्य शैली की पहचान, हास्य भाव का विकास। तो ये सारी बातें हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो अध्याय है ना, एक नाटक की तरह है। ठीक है, तो बच्चों नाटक में तो पात्र होते हैं। तो बच्चों इस नाटक में जो पात्र है बच्चों, देखिए कौन कौन से। बादशाह है, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी और पहरेदार। ठीक है, आइए तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। देखो, तो बच्चों इसका पहला दृश्य है, पर्दा उठता है। ठीक है, देखिए पर्दा उठता है और फिर क्या होता है? बादशाह का दरबार लगा है। ठीक है बच्चों, बादशाह यानी कि यहाँ पे राजा। ठीक है, बादशाह राजा कहते हैं। तो उनका दरबार लगा है। ठीक है, उसके बाद बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे हैं। दरबार में किसी अन्य देश की लंबी दाढ़ी वाला विद्वान व्यक्ति पधारता है। तो देखो बच्चों, अब हुआ क्या है यहाँ पे कि दरबार लगा था बादशाह का, उसमें बादशाह जो अपने मंत्रियों, विद्वानों और काजियों के साथ जो वहां पे बैठा हुआ था। ठीक है, और जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, तो ये बैठे हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, दरबार में किसी अन्य देश से, किसी और देश से जो है एक लंबी दाढ़ी वाला एक विद्वान व्यक्ति आता है। देखिए, तो अब बच्चों वो विद्वान व्यक्ति जो है वो आकर क्या कहता है, आइए देखें। तो बच्चों विद्वान व्यक्ति कहता है, पहले तो झुककर वो सलाम करते हुए कहता है, बादशाह सलामत, मैं चीन से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमता के बहुत किस्से सुने हैं। ठीक है, उसने इस प्रकार से कहा। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों के जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। तो देखिए वो इस प्रकार से कहता है कि मैंने सुना है कि आपके जो दरबारी हैं वो बहुत ही ज्यादा कैसे विद्वान हैं, इसीलिए मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दिलवाइए। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह फूले ना समाये। ठीक है, उसको बहुत खुशी हुई। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये है वो विद्वान दरबारी, ये चीन से आया था। और ये देखिए उससे कहते हैं, आइए अब देखिए बच्चों इस पर बादशाह क्या कहते हैं। तो बच्चों बादशाह कहते हैं कुर्सी की ओर इशारा करते हुए, हाँ हाँ जरूर, तशरीफ रखिए, पूछिए आपके 3 सवाल क्या हैं। तो बच्चों वो इस प्रकार से कहते हैं कि आओ बैठो और पूछो कि कौन से तुम्हारे 3 सवाल हैं। देखो विद्वान कहता है, सज्जनों आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरे सवाल हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? मेरी दाढ़ी में कुल कितने बाल हैं? ठीक है, उसने कहा ये तीनों प्रश्न उसने बता दिए। सवाल सुनकर सबकी अक्ल चकरा गई। ठीक है बच्चों, उनकी सबकी अक्ल जो है चकरा जाती है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी नजरें नीची कर लेते हैं। किसी को भी किसी सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए इस व्यक्ति ने जो है सवाल ही कुछ ऐसे पूछे थे। अब आप मुझे बताइए, आसमान में कितने तारे कोई बता सकता है क्या? नहीं ना बच्चों। और देखिए फिर उसने कहा कि मेरी दाढ़ी में कुल कितने बाल हैं, ये भी नहीं पता था किसी को। ठीक है, तो देखिए ये कुछ थे बच्चों इसके प्रश्न, जिसके उत्तर बच्चों किसी को नहीं पता था। ठीक है, आइए अब देखिए इसके आगे बच्चों क्या होने वाला। तो देखिए इस पर विद्वान जो है बच्चों वो क्या कहते हैं, आइए देखिए। तो बच्चों विद्वान हैरानी से कहता है, ठीक है, हैरानी से कहता है, अरे यहाँ तो सब चुप है। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? बादशाह पर मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। यानी कि देखिए वो तो मतलब जैसे कि शर्म से, जैसे कि मतलब उनकी जैसे नाक कट गई है ना, लाइक उन्हें। तो बच्चों देखिए वो शर्म से डूब गए जैसे, है ना। आप देखिए इसके बाद क्या हुआ। इसके आगे बच्चों बादशाह ने कहा सिर हिलाते हुए, ठीक है, नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे, यानी कि वो आपको उदास नहीं करेंगे। ठीक है, और वो आपके सवालों का जवाब बहुत ही जल्दी दे देंगे। ठीक है, पहरेदारों को हुक्म देते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में हाजिर किया जाए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। बादशाह ने
पहरेदारों को हुक्म दिया कि जाओ मुल्ला नसरुद्दीन को मेरे दरबार में हाजिर करो, यानी कि उसे उपस्थित करो। ठीक है, अब देखिए आगे फिर क्या होना था बच्चों, आइए देखें इसमें। फिर पहरेदार, देखिए पहरेदार झुककर जो हुक्म जहां पना, ठीक है, फिर वो जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में प्रवेश करता है। बादशाह उसे पूरा मामला समझाते हैं। तो बच्चों देखिए अभी दूसरा दृश्य आ गया आपका। ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन जो अपने गधे पर सवार होकर जो है आते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर वो मुल्ला जो है वो क्या कहते हैं, आइए देखें। तो बच्चों मुल्ला कहते हैं, विद्वान की ओर मुखातिब होकर, ठीक है, उसकी ओर जो है झुककर वो कहते हैं, विद्वान महोदय पूछिए अपना पहला सवाल। वो बता देते हैं। फिर इस पर देखिए विद्वान पूछता है अकड़कर, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? ठीक है, मुल्ला अपने हाथ की लाठी अपने गधे के दोनों ओर घुमाता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है, अपने हाथ की लाठी जो है अपने गधे के दोनों ओर इस प्रकार से जो है घुमाता है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, देखिए तो आप क्या हुआ बच्चों, देखो मुल्ला जो है, ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन क्या बताते हैं बच्चों, इसका उत्तर देते हैं मुस्कुराते हुए, इस गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे, इस प्रकार से उत्तर देते हैं। ठीक है, अब विद्वान जो अपनी भौहें चढ़ाकर कहता है, ठीक है, भौहें चढ़ाते हुए कहता है, पर इसका सबूत क्या है? सबूत यानी कि इसका परिणाम जो है, मतलब इसका आप इसको सिद्ध कैसे करोगे? ठीक है, इसने ये पूछा। आप देखिए इस पर मुल्ला क्या कहते हैं, विद्वान की आंखों में आंखें डालते हुए वो कहते हैं, ठीक है, देखो क्या कहते हैं, विश्वास ना हो तो मंगाइए गज और आप पृथ्वी के दोनों छोर को नाप कर देख लीजिए, जरा भी अंतर आया तो बताइएगा। तो देखिए बच्चों नसरुद्दीन ने देखिए उसको ही फंसा दिया, उसको कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप गज मंगा लो, ठीक है, और जाओ जाकर माप लो, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अंतर आया तो बस मतलब मुझे मतलब अगर थोड़ा सा भी मतलब नाप कर देख लो, अगर थोड़ा सा भी अंतर आया तो मुझे बताना। ठीक है, फिर विद्वान व्यक्ति जरा उलझन में पड़ गया। ठीक है, आइए अब देखिए फिर इसमें विद्वान व्यक्ति जो है वो क्या कहता है, देखो विद्वान व्यक्ति जो है सक पकाते हुए कहता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल, आकाश में कुल कितने तारे हैं? उसने पूछा। ठीक है, आकाश में कुल कितने तारे हैं? आइए देखिए इस पर मुल्ला क्या जवाब देते हैं। तो बच्चों मुल्ला तपाक से उत्तर देते हैं, मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोए हैं उतने, ठीक है, रोए यानी कि जो शरीर के बाल होते हैं ना, ठीक है, रोए, वो कहते हैं कि जितने मेरे गधे के शरीर में बाल है ना उस उतने। ठीक है, अब देखिए इस पर विद्वान क्या कहते हैं बच्चों, विद्वान चढ़ाते हुए कहते हैं, इस गधे के रोए आपने कब गिने? तो देखिए बच्चों विद्वान चढ़ाते इसको कहते हैं कि आपने कब गिने? अब देखिए फिर इस पर मुल्ला क्या कहते हैं, तो मुल्ला मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब आपने आकाश के तारे गिने तब। विद्वान व्यक्ति और भी उलझन में पड़ गया। तो देखिए बच्चों वो जो विद्वान व्यक्ति था उसने खुद को नहीं पता कि तारे आखिर हैं कितने, बस वो तो लोगों से प्रश्न कर रहा था। तो उसने कह दिया कि जब आपने आकाश में तारे गिने थे ना उसी समय मैंने गिन लिए थे। तो वो उलझन में पड़ गया। अब देखिए विद्वान व्यक्ति क्या कहता है, झेपते हुए कहता है, ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, फिर इस प्रकार से, ठीक है, आइए अब देखो बच्चों उसने क्या कहा, तीसरा सवाल, ठीक है, कि दाढ़ी में कितने बाल हैं। देखिए तो फिर मुल्ला कहता है पलकें झपकाते हुए, यह तो एकदम आसान सवाल है, ठीक है, मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने। ठीक है, उसने इस प्रकार से उत्तर दिया। गधे की पूंछ पर अपनी उंगली फिराते हुए वो कहता है, ठीक है, ना एक भी बाल कम और ना एक भी बाल ज्यादा। उसने इस प्रकार से कहा कि जितने भी बाल हैं ना उतने ही हैं, ठीक है, आपकी दाढ़ी में भी बाल। देखिए तो अब इस पर विद्वान फिर से क्या कहता है, देखिए आंखें तरेकते हुए कहता है, लेकिन इसका क्या सबूत है? वो इस प्रकार से कहता है कि आखिर इसका सबूत क्या है? तो फिर मुल्ला कहता है विद्वान के एकदम पास आकर, ठीक है, वो क्या कहता है, इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊं। तो देखिए बच्चों हुआ क्या, अब देखो वो जो है ना मुल्ला ये कह रहा था कि अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो चलिए मैं एक बाल आपकी दाढ़ी से निकालूंगा और एक बाल जो है गधे की, मतलब एक एक करके जो है बाल निकालता जाऊंगा और गिनता जाऊंगा। अब देखिए इस पर क्या हुआ, कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाता है, ठीक है, उसकी दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाता है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ, विद्वान घबरा कर कहता है, नहीं प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं हारा आप जीते। उसने इस प्रकार से कहा, क्योंकि देखिए विद्वान व्यक्ति अपना सा मुंह लेकर दरबार से चला जाता है। तो देखो बच्चे समझ आए, क्योंकि देखिए अब विद्वान व्यक्ति आया तो था बड़ा विद्वान बनकर, लेकिन उसे खुद नहीं पता था, वो तो बस लोगों को मूर्ख बना रहा था, है ना। तो बस मुल्ला जी ने जो थे, मुल्ला नसरुद्दीन ने, उन्होंने बहुत ही सही तरीके से उत्तर दिया और बस वो डर गए कि अगर ये मेरे बाल नोचेगा तो बस मेरी तो दाढ़ी गई, है ना, इसीलिए उसने मना कर दिया।
है ना, और अपना समूह लेकर चला गया। आप देखिए इसके आगे, फिर बादशाह देखिए, बादशाह कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है, खुश होकर कहते हैं वाह मुल्ला जी, आप सचमुच हाजिर जवाब हैं। ठीक है, सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं। तो देखो बच्चों, ये था हमारा देखिए अध्याय, है ना। फिर पर्दा गिरता है। तो देखिए बच्चों, एक नाटक था जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार देखिए एक मूर्ख व्यक्ति तो था, यानी कि देखिए वो जो बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति था ना, उसको किस प्रकार जो मुल्ला नसरुद्दीन थे बच्चों, उन्होंने सही सही उत्तर दिए और देखिए उन्हीं को भगा दिया, है ना। तो हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। ये देखिए यहाँ पे शब्दावली, यहाँ देखो शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। बादशाह यानी कि राजा, सुल्तान किंग। काजी यानी कि मुसलमान न्यायाधीश, ठीक है, मोहम्मद मोहम्मदीन जज, ठीक है। दरबारी यानी कि सभासद यानी कि कोर्टियर। तशरीफ रखना यानी कि बैठना, विराजना, ठीक है, टू सिट। सलाम, नमस्कार, प्रणाम, सॉल्यूशन, सॉल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, ठीक है। केंद्र बिंदु यानी कि मध्य बिंदु, दूरी, सेंटर, ठीक है। इसके बाद देखिए आप और कौन से हैं, यहाँ देखो। मायूस यानी कि निराश, डिसअपॉइंटेड। मुखातिब होने यानी कि बच्चों बात करने वाले की ओर देखकर, ठीक है, टर्निंग टुवर्ड्स द स्पीकर। सबूत यानी कि प्रमाण, प्रूफ। गज, मापने का पैमाना, यार्ड। हाजिर यानी कि मौजूद, प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या है यहाँ पे, ये देखिए प्रमाणित करना यानी कि बच्चों साबित करना, टू प्रूव। हाजिर जवाब यानी कि जो प्रश्न का तुरंत सही जवाब दे, ठीक है। क्विक विटेड, ठीक है। वाहवाही करना यानी कि प्रशंसा करना, ठीक है, टू प्रेज्ड, टू प्रेज। रो यानी कि शरीर के नर्म बाल, थिन हेयर ऑन बॉडी, ठीक है बच्चों। देखिए ये था हमारा अध्याय, है ना। अब बच्चों आइए इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए यह जानते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, आइए इन्हें पढ़ते हैं। देखो देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन का जन्म सन 1208 में तुर्की के होर्तु नामक गांव में हुआ था। वह सन 1237 में अक्सेहिर नामक मध्यकालीन नामक नगर में बस गया था, ठीक है। इसके बाद देखो उसकी मृत्यु सन 1285 में हुई थी। मुल्ला नसरुद्दीन की लगभग 350 कहानियां हैं, जिनमें से बहुतों की सत्यता संदिग्ध है, ठीक है। इसके आगे देखो बच्चों, फिर तेनाली रामा 16वीं शताब्दी में जन्मे थे। वे महाराज कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। उनकी हाजिर जवाबी की कहानियां भी काफी लोकप्रिय हैं, है ना बच्चों। आपने ये तेनाली रामा की सुनी होगी, है ना, कहानियां। इसके बाद देखिए तेनाली राम का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। बीरबल का जन्म सन 1528 में हुआ था। बीरबल बादशाह अकबर के प्रमुख वजीर थे। बीरबल भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए लोकप्रिय थे। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने कई सारे हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण बातों को जाना, है ना। तो बच्चों इसके आगे देखिए आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इनको अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, है ना। हमारा अध्याय बच्चों पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से जाना होगा, है ना बच्चों। चलिए तो फिर आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।